नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, किम्बरली ब्राउन की नाविकों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता मार्गदर्शिका। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो सेलिंग का शौक रखते हैं और साथ में कमाना भी चाहते हैं, वो भी कहीं से भी, लोकेशन इंडिपेंडेंट होकर। बिल्कुल, मतलब हमारे स्रोत बताते हैं कि ये किताब डिजिटल खानाबदोशों, उद्यमियों और रिमोट वर्कर्स पर फोकस करती है। सही। वो लोग जो समुद्री यात्रा करते हुए सिर्फ गुजारा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से फलना फूलना चाहते हैं। तो आज का मिशन क्या है? यही समझना कि समुद्र में रहते हुए एक सस्टेनेबल इनकम कैसे बनाएं? हाँ, और इसके लिए माइंडसेट कैसा चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती हैं, ये सब। और किम्बरली और उनके पति का खुद का अनुभव भी है इसमें, है ना? हाँ, सालों तक उन्होंने दुनिया घूमी है और ऑनलाइन बिजनेस भी चलाए हैं। हाँ, यही इसे खास बनाता है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। चलिए, खोलते हैं इस पिटारे को। ठीक है, तो किताब की शुरुआत होती है माइंडसेट शिफ्ट से। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये कहती हैं कि इसका मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? मतलब अपने समय पर आपका कंट्रोल हो, आप तय करें कि आपको कब और क्या करना है। ये बात तो है। भौतिकवाद से हटकर अनुभवों पर फोकस। बिल्कुल। अनुभवों और मीनिंगफुल काम पर। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये सोच असल जिंदगी के कदमों से जुड़ती है। हाँ, ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है। नहीं, ये एक प्लान है, एक रणनीति। किताब का तर्क है कि ये सेलिंग की जिंदगी, जिसमें आप कम साधनों में गुजारा करते हैं, वो आपको सिखाती है कि चीजों से ज्यादा अनुभव जरूरी है। सही कहा। अच्छा, तो ये सोच बदलने के बाद पैसे कमाने के तरीके किताब में 30 से ज्यादा तरीके बताए गए। हाँ, और काफी प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे रिमोट जॉब्स हो गए, हम्म। फ्रीलांसिंग का काम, जैसे किसी के लिए लिखना या डिजाइन करना, कंसल्टिंग देना। और वो पैसिव इनकम वाली बात भी है। अरे हाँ, पैसिव इनकम मतलब एक बार मेहनत कर ली, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया या किताब लिख दी, और फिर उसे कमाई आती रहती है। बिल्कुल। किताब जोर देती है ऑनलाइन स्किल्स सीखने पर, राइटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोचिंग वगैरह। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इसके लिए टेक एक्सपर्ट होना जरूरी है? कई सेलर शायद टेक में उतने माहिर ना हो। नहीं नहीं, किताब यही कहती है कि बिल्कुल जरूरी नहीं। सबसे जरूरी है सीखने की इच्छा। अच्छा। हाँ, और ये आज के ट्रेंड से भी मिलता है। रिमोट वर्क, डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल, ये सब बढ़ रहा है। मतलब बस सीखने को तैयार रहना है। एकदम। किताब में असली सेलर्स की कहानियां भी हैं। एक कपल था, उनका कोई टेक बैकग्राउंड नहीं था। हाँ। उन्होंने रास्ते में कोडिंग सीखी और अपना खर्चा निकाला। तो ये दिखाता है कि ये मुमकिन है। ये तो बढ़िया है। अच्छा, कमाई की बात हो गई, खर्चों का क्या? नाव पर रहने का बजट। हाँ, ये भी एक अहम हिस्सा है। किताब में एक आंकड़ा था कि लेखक का परिवार महीने के करीब $2000 में आराम से रहता है। क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? देखिए, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। किताब इस पर काफी प्रैक्टिकल सलाह देती है। जैसे? महीने के खर्चे कैसे कम करें, इमरजेंसी के लिए कैसे बचाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करें। वो 2000 वाला आंकड़ा उनके अनुभव पर आधारित है। मतलब ये दिखाता है कि कम खर्चे में रहना संभव है। हाँ, संभव है। हालांकि ये सबकी लाइफस्टाइल और नाव के रखरखाव पर भी निर्भर करेगा, है ना? सही बात है। असल मुद्दा ये है कि एक सोचा समझा बजट, वो बहुत जरूरी है। और नौकरी छोड़ने का क्या? क्या एकदम से सब छोड़ छाड़ कर निकल पड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इस पर बहुत जोर देती है एक एग्जिट प्लान बनाने पर। एग्जिट प्लान मतलब? पूरी तैयारी के साथ नौकरी छोड़ना। ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं होना चाहिए। हाँ, सोचा समझा कदम। बिल्कुल। अपनी बचत देखनी है, इनकम के सोर्स तैयार करने हैं, स्किल्स डेवलप करने हैं। ये तैयारी और रणनीति के महत्व को दिखाता है किसी भी बड़े लाइफ चेंज के लिए। तो अगर हम इस सब को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? की टेकअवेज। हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, इनकम आपको स्वतंत्रता देती है। दूसरी, अपनी पुरानी जिंदगी से निकलने का प्लान सावधानी से बनाएं। तीसरी, टेक एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं, बस सीखने की ललक होनी चाहिए। चौथी, सेलिंग सिर्फ घूमना नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक जीवन शैली। और पांचवी कि काम और यात्रा का जो ये मेल है, यही आज की नई आजादी है। और एक बात और कही गई थी कि ये लाइफस्टाइल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए है जो साहसी और रणनीतिक हैं। इसमें सपने भी हैं और उनको पूरा करने का रास्ता भी। मतलब ये प्रैक्टिकल भी है और एस्पिरेशनल भी। सही कहा।
और लेखक की भाषा भी काफी दोस्ताना और भरोसेमंद है, तो पढ़ने में मजा आता है। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब उन मॉडर्न एडवेंचरर्स के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, जो एक उद्देश्य वाला जीवन चाहते हैं, आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, और साथ में समुद्र में घूमने का अपना सपना भी पूरा करना चाहते हैं। ये दिखाती है कि सही प्लानिंग और सोच से ये सब मुमकिन है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, पैसों और बजट की प्रैक्टिकल बातों से हटकर सोचें तो जब जिंदगी घड़ी की टिक टिक के बजाय समुंदर की लहरों की लय से चलने लगती है, तो इस कम साधारण जीवन को अपनाने से इंसान के अंदर और कौन से गहरे बदलाव आ सकते हैं। ये सोचने वाली बात।